सुबह बनाम शाम का वर्कआउट ताकत के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? साइज के लिए वजन कम करने के बारे में आज मैं इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। इस तरह से आप अपने लिए सबसे अच्छा वर्कआउट शेड्यूल सेट कर सकते हैं। अब मैंने सुबह और शाम दोनों समय वर्कआउट कर लिया है। शाम की कसरत और इनमें से प्रत्येक के अपने फायदे हैं और जब आप चुन रहे हैं कि आप दिन के किस समय कसरत करेंगे तो यह काफी हद तक आपके लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, क्या आप मांसपेशियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वसा जलाने की कोशिश कर रहे हैं? या क्या आप किसी अन्य वर्कआउट को छोड़ने या इसे कल तक के लिए टालने के बजाय सिर्फ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आइए सबसे पहले सुबह वर्कआउट करने के फायदों के बारे में जानें। जब मैंने पहली बार वर्कआउट करना शुरू किया था तो मैं ज्यादातर रात में ही वर्कआउट करता था, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं बिल्कुल विपरीत कर रहा हूँ। मैं सुबह सबसे पहले वर्कआउट करता हूँ और अब एक बड़ा कारण है कि मैंने स्विच बदल लिया है और मैं वास्तव में नंबर 1 पर वापस जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा। मेरा इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि विशेष रूप से जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पास एक नौकरी होती है और आपके पास अन्य सभी जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें फंसना वास्तव में आसान होता है। आपका दिन खत्म हो जाता है और आपके पास न तो ऊर्जा होती है, न इच्छा शक्ति होती है और न ही रात में काम करने की इच्छा होती है। इससे यह होता है कि यह बहुत से लोगों को काम के बाद या बस दिन के अंत में काम करने की योजना बनाता है। यह बहुत कुछ करता है। इनमें से कुछ लोग इस बहाने के साथ अपना वर्कआउट पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं बस कल अपना वर्कआउट करूंगा। क्या यह परिचित लगता है? फिर कल आ जाएगा और यह फिर से वही बात है। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का दावा है कि लोग ऐसा करते हैं। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करना उनके वर्कआउट के साथ अधिक सुसंगत होता है और वे उन लोगों की तुलना में अधिक बार वर्कआउट करते हैं जो दिन में बाद में वर्कआउट करते हैं। यदि आप अपने वर्कआउट में देरी करते हैं तो आपको फिर से वर्कआउट करना होगा। मैं दोहराता हूँ कि आपको पहले अपना वर्कआउट करना होगा। सुबह की बात मैं कह रहा हूँ, इससे पहले कि आप समझें कि आप जाग रहे हैं। बस अपने बिस्तर से बाहर निकलें, अपने स्नीकर्स पहने, जिम जाएं, दौड़ने जाएं, अपना वर्कआउट करें, क्योंकि यह बाद में नहीं हो रहा है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि सुबह सबसे पहले वर्कआउट करना, खासकर यदि आप नौकरी करते हैं, तो यह आपके बाकी दिन को बहुत अच्छी तरह से सेट कर देता है। मेरे पास इसे समझाने के लिए सटीक शब्द भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ आसान बना देता है। आप सोचेंगे कि काम करना, काम से पहले बाहर निकलना आपको थका देगा, लेकिन वास्तव में यह आपकी जागरूकता, आपके दृष्टिकोण और आपकी समग्र भावनात्मक स्थिति को बढ़ाता है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यह साबित हो चुका है कि वर्कआउट करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है और चाहे आप कक्षा में जा रहे हो या आप जा रहे हो, काम पर जाने से आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आपने सुबह कसरत की है। सुबह कसरत करने का एक और फायदा यह है कि जब आप कसरत करते समय तकियों पर बहुत समय बिताते हैं तो आपको पूरी रात अच्छी नींद मिलेगी। रात में आपका शरीर शिथिल होने लगता है और अधिक सक्रिय अवस्था में आराम करना शुरू कर देता है। इसे कुछ कैफीन या कुछ प्री वर्कआउट के साथ मिलाएं ताकि आपको अपने वर्कआउट को पूरा करने में मदद मिल सके। और यदि आप उस वर्कआउट को शेड्यूल करते हैं तो आपको बिस्तर पर जाने में बहुत परेशानी होगी रात में। अब यह लाभ हर किसी के लिए समान नहीं है। कुछ लोगों को सुबह के बजाय रात में काम करने से बेहतर नींद की गुणवत्ता का अनुभव होगा, इसलिए यह आपकी पसंद पर निर्भर है। आखिरी बात जो मैं आगे बढ़ने से पहले सुबह के वर्कआउट के बारे में बताना चाहता हूँ, रात्रिकालीन वर्कआउट पर जाएं, क्योंकि इसके समान रूप से कई फायदे हैं कि यदि आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो आप इसे उपवास की स्थिति में करना चुन सकते हैं। जबकि उपवास की स्थिति में वर्कआउट करने से आप जादुई रूप से अधिक कैलोरी नहीं जलाएंगे, लेकिन तेजी से वर्कआउट करने से यह होता है वसा जमाव में वृद्धि, जिसका अर्थ है कि अंततः यह आपको रात की कसरत की तुलना में अधिक वसा जलाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये सुबह में कसरत करने के कुछ फायदे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि रात में कसरत करने के भी उतने ही फायदे हैं जितने कि सुबह जल्दी वर्कआउट करने से अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। जबकि मैं केवल रात में वर्कआउट करता था, मैं इस तथ्य के लिए कह सकता हूँ कि मैं हमेशा मजबूत था और मेरे सभी लिफ्ट, चाहे वह स्क्वैट्स हो, बेंच प्रेस हो, यहाँ तक कि कुछ भी हो, हालांकि यह मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि हर किसी के शरीर का तापमान दोपहर के बाद और रात में सुबह के समय अधिक होगा। वास्तव में सुबह वह समय होता है जब आपके शरीर का तापमान सबसे कम होता है और इस बात का प्रमाण देने वाले बहुत सारे अध्ययन हैं कि शरीर का तापमान अधिक होने पर एथलीट बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि लोगों को बाद में दिन में अधिक ताकत का अनुभव हो सकता है, क्योंकि जब तक वे रुक रुक कर उपवास नहीं करते हैं तब तक उन्हें पूरे समय कैलोरी का एक पूरा गुच्छा जमा करने का मौका मिलता है। पूरे दिन का उपयोग अब वे वर्कआउट के लिए कर सकते हैं, लेकिन भारी वजन उठाने में सक्षम होने और सामान्य रूप से अधिक गहन वर्कआउट करने से आप अधिक मांसपेशियों का निर्माण करने और अधिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए यदि मैं मान लीजिए कि पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, मैं अपना वर्कआउट रात में करना पसंद करूंगा। अब रात के समय वर्कआउट करने से न केवल आपकी ताकत बढ़ती है, कई लोगों के पास 2 से 6 बजे के बीच अधिक ऊर्जा भी होगी। संभवतः उच्च टेस्टोस्टेरोन के स्तर के कारण भी आप काफी अधिक लचीले होंगे, क्योंकि पूरे दिन सक्रिय रहने से आपकी मांसपेशियां और आपके जोड़ पहले से ही गर्म हो गए हैं। इसलिए अधिकांश लोग रात के समय अधिक गहन कसरत को आसानी से संभाल पाएंगे। अब यह फिर से आसान हो गया है, यह हर किसी के लिए उत्तर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सफाई या निर्माण जैसी बहुत ही शारीरिक नौकरी है तो आप शायद रात में काफी हद तक बर्बाद हो जाएंगे और बेहतर होगा कि आप इसके बजाय सुबह की कसरत पर विचार करें। हालांकि इसके अन्य लाभ भी हैं रात में वर्कआउट करना, जैसे कि यदि आपका दिन बहुत तनावपूर्ण रहा हो तो अब आपके पास उस सारी थकान को दूर करने का अवसर है और बिस्तर पर जाने के तनाव के बजाय आप अपने पूरे
दिमाग अपने शरीर और हर चीज को आराम देने में सक्षम होंगे। एक और लाभ यह है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्तर रात में चरम पर होता है, जिससे रात का समय भारोत्तोलन के लिए इष्टतम समय होता है। साथ ही रात में आपके फेफड़े अपनी चरम दक्षता पर होते हैं, इसलिए आपका सहनशक्ति वर्कआउट आमतौर पर रात में बेहतर होगा। फुटबॉल खिलाड़ियों और तैराकों और उनके सबसे तेज लोगों पर एक अध्ययन किया गया था। समय को शाम के समय और बाद में दिन में रिकॉर्ड किया गया। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि वास्तव में वर्कआउट करने का कोई एक सही समय नहीं है। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इन दोनों का पता लगाने का प्रयास करें। आपका शरीर किसके साथ सबसे अधिक अनुकूल है, और याद रखें कि नंबर एक चीज जो आपकी सफलता निर्धारित करती है वह निरंतरता है। इसलिए जिस दिन आप वर्कआउट करने जा रहे हैं उसका समय इस आधार पर चुनें कि आप वास्तव में लगातार वर्कआउट कब करने जा रहे हैं। बस यही है दोस्तों, मैं वास्तव में आशा है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की है। यदि आपने इसका आनंद लिया है तो सुनिश्चित करें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ ही मेरी वेबसाइट gravitytransformation.com पर भी जाएं, जहां आप बस एक और नियमित उबाऊ पुराने आहार और कसरत योजना से कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कोच मिलता है और यह तब तक मुफ्त है जैसा कि आप अपना काम करते हैं, उसे हरा नहीं सकते। अधिक जानने के लिए gravitytransformation.com पर जाएं। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी।